वेलकम फ्रेंड्स, मैं राम ऑल इन वन कंप्यूटर कैफे की ओर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीडी रोम। अब सीडी रोम होता क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, याद रखेंगे। सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम एक टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सीडी रोम में हम कोई भी डेटा जो होता है उसको केवल वन टाइम स्टोर करते हैं। उसके बाद उस डेटा में किसी भी टाइप की एडिटिंग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम उस डेटा को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। सीडी रोम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। 700 MB जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यह पी रोम के सिद्धांत पे काम करता है। कौन से सिद्धांत पे? पी रोम। पी रोम का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है। मतलब आप इसमें जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसमें केवल एक बार डेटा स्टोर करने के बाद उसमें आप किसी भी टाइप का मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सीडीआर। सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसको वर्म भी कहा जाता है। अब वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। मतलब आप इसमें एक बार डेटा को स्टोर करते हैं और बार बार डेटा को पढ़ सकते हैं। ये किस बेसिस पे काम करता है? ये पी रोम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। किस बेसिस पे? पी रोम के कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा IMP है, वो याद रखते हैं। CDRW का मतलब क्या? फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, रीराइटेबल। मतलब इसमें फिर से आप रीराइट कर सकते हैं, मतलब इसमें फिर से लिख सकते हैं। जो भी आपने पुराना डेटा स्टोर किया है उन डेटा को डिलीट करके आप उसमें फिर से नया डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये CDR का होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा तीनों टॉपिक में चेंजेस क्या है? तीनों टॉपिक में चेंजेस ये है कि पहले के जो दो हैं वो पी रोम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कौन से? पी रोम के कॉन्सेप्ट पे। और ये जो है पी रोम के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता है, ये ई पी रोम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ई पी रोम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम डीवीडी। अब डीवीडी क्या हो रहा है? डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। अब जो डीवीडी है वो किस टाइप का डिस्क है? जो डीवीडी है वो ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड की क्या होती है, परत चढ़ी हुई होती है। आगे देखते हैं जो सीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है सिंगल लेयर में अलग होती है और डबल लेयर में अलग होती है। तो सिंगल लेयर में जो सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 4.7 GB होता है और जो डबल लेयर में होता है 8.5 GB होता है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली जो सीडी डीवीडी का जो यूज़ होता है वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री में होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है डीवीडी का वो फिल्म इंडस्ट्री में होता है। बिकॉज ऑफ जो फिल्म की जो वीडियो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। उसको स्टोर करने के लिए जो डिजिटल फिल्म है उनको स्टोर करने के लिए डीवीडी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। वीसीडी, है ना। अब वीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? वीसीडी का फुल फॉर्म होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है वीसीडी का फुल फॉर्म? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी किस टाइप का डिस्क है? ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें भी सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग होती है। अब इसका जो यूज़ होता है MPEG वीडियो डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। MPEG याद रखेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सीडी और इसमें वीसीडी में उसमें डेटा को अलग टाइप से स्टोर किया जाता है, डिजिटल वीडियो को स्टोर किया जाता है। इसमें जो वीडियो का जो टाइप है वो MPEG है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दोनों के स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे काम करता है? ये सीडी रोम के बेस पे काम करता है। सीडी रोम का बेस मतलब पी रोम वाला याद रखेंगे। मतलब आप इसमें एक बार डाटा डाल देते हैं उसके बाद उसमें डाटा को एडिट नहीं कर सकते हैं। ये सीडी रोम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस क्या था? अभी तक हमने ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की बात कर लिया है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की बात। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैश मेमोरी से लगातार व्यापमं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव, ठीक है।
आकार इसका क्या होता है, साइज जो होता है इसकी बहुत छोटी होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। इसको लगाओ और खेलो, ठीक है, इसको लगाओ और खेलो डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लगाओ और खेलो डिवाइस, मतलब प्लग एंड प्ले डिवाइस, ठीक है। ये यूएसबी पोर्टल में लगाकर डाटा को संग्रहित या परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। जब आप इसको एक बार यूएसबी पोर्टल में कनेक्ट कर देते हैं, आप इसमें डेटा डाल सकते हैं, इसमें डेटा ले सकते हैं और इसमें डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका कारण उपयोग पर्सनल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ लोग जो पेन ड्राइव का जो यूज़ करते हैं, फ्लैश मेमोरी का जो यूज़ करते हैं, वो किस लिए करते हैं, अपनी पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए करता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ में आज मार्केट में प्रेजेंट है, बट हम ले लिए हैं 1 GB से 1 TB तक के आजकल जो पेन ड्राइव आ रहे हैं, 1 GB से 1 TB तक के आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलफोन में फ्लैश मेमोरी का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारे जो सेलफोन्स हैं, फ़ोन मोबाइल्स हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव लगा के यूज़ करते हैं। तो मोबाइल्स में भी क्या हो रहा है, पेन ड्राइव का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी चिप, ठीक है, या इसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है। थोड़े थोड़े बोलने में गलती हो जाती है, देख लीजिए आगे। यह पतले आकार का छोटा कार्ड है जिससे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा कुछ अन्य आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, PDA, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। मतलब ये भी क्या होता है, बहुत पतला टाइप का एक चिप होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, जिसमें आज के डेट में हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, ठीक है, कैमरा में, ठीक है, स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जाता है। और इसको मल्टीमीडिया कार्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेमोरी कार्ड चिप को मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है मेमोरी कार्ड, ये याद रखेंगे, और उसके बाद जो मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं ये याद रखेंगे। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर मैंने इसमें शॉर्ट में लिया हुआ, पहले इसको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो पहले देखते हैं, ये स्थान कंप्यूटर के भीतर, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के भीतर होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर के बाहर होता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी को हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनबिल्ट करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है, इनबिल्ट नहीं, सॉरी, कंप्यूटर में डालते हैं। दूसरा, ये जो होता है वोलाटाइल होता है, ये जो है नॉन वोलाटाइल होता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। ये बहुत तेज़ गति से काम करता है, ये बहुत धीमी गति से काम करता है। एक्सेस टाइम यहाँ पे नैनो सेकेंड्स है, एक्सेस टाइम यहाँ पे नैनो सेकेंड है, और यहाँ पे एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा है, मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड कंपेरिजन में मिली सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्रति बीट लागत अधिक है, मतलब इसमें हर बीट की लागत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हर बीट की लागत बहुत कम होती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं जिसके बेसिस पे हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की माप, हम कंप्यूटर की मेमोरी को किस टाइप से मेज़रमेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डेटा याद रखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पर से जो क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू पूछे ही जा रहे हैं विगत वर्षों में। 1 बिट को बाइनरी डिजिट बोलते हैं, अब 1 बिट में क्या आ गया, 0 एंड 1। अब 1 निबल मतलब होता है 4 बाइट, 1 निबल मीन्स होता है 4 बाइट, एंड 1 बाइट मतलब 8 बिट और 2 निबल्स होते हैं। तो ये डेटा आप याद रखेंगे, मैं ये डेटा पूरा यहाँ पे आपको दे दिया, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, एग्जाम्स में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे, यहाँ तक कि तो आप याद रखिएगा 1 TB तक का डेटा याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ 1 TB से बहुत सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यहाँ तक कि आप डेटा याद रखिए, यहाँ तक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऊपर से नीचे। आई होप सो फ्रेंड, वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।